अपने पिता की गद्दी को भोग है और उसके बाद मेरा पार्षद बन के मेरे लोक में आ जा। लेकिन प्रहलाद जी बोले सुनो सुनो प्रभु, आपने अब अगर राजगद्दी दे दी तो एक वरदान मांगने की इच्छा हो गई। क्या? देखो ये जो मेरे पिता का शरीर पड़ा है, इन्होंने आपका बहुत अपमान किया है। प्रभु बस इतना करना कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त जन्म ले ले उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है, तू पिता की बात कर रहा है। और फिर तेरा पिता तो मेरे हाथों से मरा है, मेरे हाथ से मरने वाला यमलोक नहीं जाता है। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान आ गए। प्रहलाद जी की कथा 7वें स्कंद में है भागवत में, और 8वें स्कंद में मन मंत्रों का वर्णन है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता चारों युग एक बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। लगभग एक मनमंत्र 71 कुछ चौकड़ी का होता है। रावण ने 72 चौकड़ी राज किया था एक मनमंत्र, तो कहीं 72 का भी बताते हैं, एक जगह 72 चौकड़ी का बताया है एक मनमंत्र को। तो रावण ने एक मनमंत्र तक राज किया था। और इन मनमंत्रों के नाम है स्वयं भाव और स्वारोचिस, औतम, तामस, रेवत, चक्षुष, वैश्वस, सर्वाणी, तक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी तथा इंद्र सर्वाणी। ये 14 मनमंत्र हैं। ये हर मनमंत्र में भगवान का अवतार होता है। एक बार एक गजराज का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। ऐसा हुआ था कि एक चित्रकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था, बहुत ताकतवर था, हजारों बच्चे थे, 100 पत्नियां थी उसकी, जंगल में मस्त विचरता था। और एक दिन हुआ ऐसा, अपने बच्चों के साथ घूमने गया तो एक जलाशय में घुस गया। हाथी की आदत होती है जलाशय में जब जाता है तो वो जल कीड़ा करता है, अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर फेंकता है। अब ये भी इस जलाशय में कीड़ा करने लगा। अचानक इसका पैर एक ग्रहा ने आकर के पकड़ लिया। ग्रह माने मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा कोई जीव है छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही हाथी चलने लगा और हाथी ने पैर खींचा तो पैर नहीं खींचे। हाथी ने अपनी ताकत को आजमाया। बहुत दिन तक दोनों में युद्ध चलता रहा, लेकिन ग्रह भी पैर को नहीं छोड़। अब तो हाथी को लगा कि मैं अपने बल में भाई नहीं छुड़ा पा रहा हूं, तो अपनी पत्नियों को कहा देवी मेरी सहायता करो, किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मैं छुड़ा नहीं पा रहा। तो सबने उसकी सूंड में, एक ने उसकी पूंछ में सूंड कांटा दिया, उसके पीछे उसने, यानी सब लग गए पर कोई खींच नहीं पाया। बहुत दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। अंत होगा था उसके बीवी बच्चे सब उसे छोड़ के जाने लगे। जब सब खिसकने लगे तो हाथी ने कहा देवियों इस संकट में मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? हथनिया बोली महाराज अब ये तुम्हारा पैर ये तो छोड़ नहीं रहा है, तुम्हें तो मरना है, अब तुम्हारे पीछे पूरे परिवार को भूंगा थोड़ी मार देंगे, क्योंकि छोड़ ही नहीं आई। सोई हाथी को गिला लिया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काऊ को नहीं।
सुख में आन बसई मिल बैठ रहत चौथ से घेरे, और विपत पड़ी सबई संग छाड़त कोई न आवत नेड़े। ये पक्की बात है, हमारा कोई नहीं है। जब विपत्ति पड़ती है ना तब पता चलता है कि कौन हमारा है। अगर कोई हमारा है तो हमारे साथ कोई मरा है आज तक? कोई किसी के साथ है? हाँ, हाथी के मन में आ गई और परमात्मा से डोर लगा ली, लेकिन हम भी समझ लो हमारा भी पैर गिराह ने पकड़ रखा है। गिराह का मतलब है काल। हम सब काल के गाल में बैठे हैं और किस दिन किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए जो संसार की वासना को छोड़ करके उसी से डोर हम भी लगा लें। गजराज ने तो लगा ली, वही पार करेगा, ये पक्की बात है। तो हाथी ने भगवान को याद किया और भगवान आए, आकर के सबसे हाथी की सूंड को पकड़ा, खींच लिया और अपना चक्र सुदर्शन छोड़ करके गिरहा को बीच में से चीर दी। गज का फंद छुड़ाया और फंद छुड़ाने के बाद एक दिन गुरु जो बृहस्पति हैं देवताओं के, वो इंद्र के यहां गए और इंद्र को एक माला दी। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया और गुरु जी ने श्राप दे दिया कि तुम देवता श्रीहीन हो जाओ। देवताओं की श्री समुद्र में लिप्त हो गए और देवता निर्बल हो गए। दैत्यों को जैसे ही पता चला तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया।